फ्रेंड्स समस्त को स्वागत। आशा करुच्ची आपण मैंने निश्चित भल थे। आज आम एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग आलोचना करवा जहाँ हूँ वैदेशिक नीति। विशेषकर वर्तमान समय रे वैदेशिक नीति एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग भाव में देखा देइछि। यह ओडिशा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद पिलामान उद्दिष्ट एवं यह सहित युक्त 3 एवं जो माने एमए स्टूडेंट पिला उद्दिष्ट। तो आज आम प्रमुख आलोचना करवा ये वैदेशिक नीति कौन, आर गुरुत्व कौन एवं प्रति वैदेशिक नीतिर लक्ष्य उद्देश्य कौन एवं केउं गुड़िक कारक what are the factors impact on foreign policy or influence on foreign policy। केउं कारक गुड़िक जे कौन देशर वैदेशिक नीति को प्रभावित करथाय। आज मुख्यतः यह विषय में आलोचना करवा। तो सर्वप्रथम जानिबा वैदेशिक नीति माने कौन, व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी। हमें जानिछे दीटा शब्द अछि, गोटे अछि वैदेशिक आ गोटे अछि नीति। वैदेशिक माने आंतर्जातिक क्षेत्र में आम देखा विभिन्न गोटे देश अच्छी, गोटे व्यक्ति गोटे देश आम कहीपर गोटे देश भितर थिबा नीति नियम को आम कहीपर डोमेस्टिक पॉलिसी। एवं देश बाहर अन्य देश सहित आम किपरि संपर्क स्थापन करिपरिबा जो आधार रे जो नीति उपर पर्यवेसित हुए ताकू कहा जाए वैदेशिक नीति। वैदेशिक मतलब देश बाहर नीति हूँ प्रिंसिपल्स जो नियम कानून। यार अर्थ है प्रत्येक राष्ट्र जितेबाला कौन अन्य देश संपर्क प्रतिष्ठा करुच्ची से केतेक नीति उपर तार संपर्क प्रतिष्ठा होची, सही नीति को से देश कहा जाए वैदेशिक नीति। आम जानिचे वैदेशिक नीति एक गुरुत्वपूर्ण उपादान भाव में गोटे सार्वभौम राष्ट्र पे तार नीति उपरे तार अर्थनैतिक विकास उपरे तार सांस्कृतिक विकास उपरे प्रभाव पकड़ता है से देशर वैदेशिक नीति। तो वैदेशिक नीति जो आम अन्य देश सहित बंधुत्व स्थापन करूँ एवं शत्रुता आचरण कर मोटामोटी भाव में गोटे देश अन्य देश सहित जो संपर्क प्रतिष्ठा करिथाए जो आधार रे जो नीति को अनुसरण करी ताहा होउची वैदेशिक नीति। तो जदि आजिर समय रे आमे एरा गुरुत्व को आलोचना करिबा त जानिबा आपण जानिथबे अमेरिका रो जो राष्ट्रपति अछंती डोनाल्ड ट्रम्प तांकर वैदेशिक नीति रे किसी समानता रहुनी। केतेबेले से देश को बंधु कहला बेले आउ किस समय से देश को से शत्रु देशर मध्य मान्यता दे दउछंती। तार तो नीति वर्तमान समय एक बैलेंस रहुनी। तेणु से समय वैदेशिक नीति उपर आलोचना तार प्रासंगिकता बहुत गुरुत्व बढ़ी जाइए। कौन से वैदेशिक नीति कहीं गोटे देश तार वैदेशिक नीति परिवर्तन आने, कहीं गोटे देश अन्य देश सहित बंधुता संपर्क स्थापन करें और कहीं गोटे देश अन्य देश सहित शत्रुता आचरण करें। तेणु ये सर्वमूल रोचे से देशर वैदेशिक नीति। तेल आवश्यकता निश्चित भाव नीति अच्छी, कारण वर्तमान समय एक एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड सोसाइटी आम अच्छू जो कि गोटे देश केबे हेले आंतर्जातिक क्षेत्र में एकुटिया रही परिबो नहीं। प्रतिटी ना प्रति क्षेत्र में से अन्य देश में निर्भरशील। से भाव में अन्य देश अन्य देश युद्ध हेले से देश में प्रभाव पड़ूनी, विश्व अनेक क्षेत्र में प्रभाव पड़ुछि। कारण आम इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस एते बढ़ी जाइछि देश भितर, गोटे देशर आर्थिक समस्या विश्व समस्या परिणत हो गला। एवं जिते एलपीजी आसिला लिबरलाइजेशन
प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन जुग में प्रत्येक देश उपर निर्भरशील जेपरि गोटे देश तार देशर जिनिस अन्य देश उपर बिक्री कर पारुछि से देशर जिनिस आम देश निज देश में बिक्री पारुछि एक पारस्परिक निर्भरशीलता वृद्धि पाई वर्तमान 21 सेंचुरी 20 एंड 21 सेंचुरी समय तो यहीपरि एक कंडीशन रे सिचुएशन रे वैदेशिक नीतिर गुरुत्व बढ़िबार लगी कारण जदि आमे अन्य देश सहित संपर्क भल करिबा ताले आमर आवश्यकता समय से देश आमको साहाय्य करथाय जेपरि कोरोना महामारी समय रे समग्र विश्व को भारत एक नुआ दिग्दर्शन प्रदान करिथला से कोरोना टीका हो किंबा जीवनवर्धक मेडिसिन हो ये समय अनेक गुड़े देश को भारत सहायता प्रदान करथिला कहीं जाइला कारण अन्य देश माने भारत सहित संपर्क भल प्रतिष्ठा करथिले भारत मध्य अन्य सहित संपर्क भल प्रतिष्ठा करथिला एवं विशेष करी गोटे राष्ट्र तार जातीय स्वार्थ हासिल करिया पई वैदेशिक नीति रे परिवर्तन आनी थाए कि से चिरायत वैदेशिक को कंटिन्यू करथाए केतक देश सहित से बंधुता संपर्क आचरण कला बेले अनेक देश सहित शत्रुता आचरण करथाए तो मोटामोटी भाव में गोटे देशर वैदेशिक नीतिर प्रमुख उद्देश्य कि लक्ष्य होउछि सेही देशर जातीय स्वार्थ हासिल किपरि अन्य देश सहित से आर्थिक संपर्क वृद्धि करि परिबो एवं तार आर्थिक अभिवृद्धि रे सहायक होई परिबो एवं एहा सहित निजर जो नेशनल सिक्योरिटी जातीय निरापत्ता अखंडता सार्वभौमत्व को बजाय रखि परिबो ता सहित निजर इकोनॉमी प्रोग्रेस करि परिबो नागरिक मानक किपरि सुरक्षा दबो तार व्यक्ति विशेष मानक आर्थिक विकास रे सहायक होई परिबो ये मोटामोटी भाव में सबुर लक्ष्य हासिल करबा होउछि जातीय स्वार्थ तो जातीय स्वार्थ कहले यही सब उद्देश्य को बुझाई थाए तो प्रत्येक देश जेकोन देश एक निरपेक्ष जाति नीति तैयारी करथाए से निरपेक्ष वैदेशिक नीतिर प्रमुख लक्ष्य होउछि प्रमुख उद्देश्य होउछि तार जातीय स्वार्थ हासिल बेले बेले से जातीय स्वार्थ सॉफ्ट पॉलिसी रे आमे पाई थाउ बेले हार्ड पॉलिसी रे मध्य आमे हासिल कर थाउ जेपरि गोटे देश तार संस्कृति तार टूरिज्म तार पर्यटन क्षेत्र जो से आंतरिक क्षेत्र तार गुरुत्व बढ़ी थाए और अनेक राष्ट्र तांकर वार वेपन्स पे युद्ध मारणास्त्र पे से देश तार क्षमता विस्तार करथाए अनेक देश मध्य आर्थिक क्षमता जो आर्थिक पावर जो अर्थ जो से अन्य देश उपर प्रभाव विस्तार करथाए तेणु जो क्षेत्र गुड़िक गोटे वैदेशिक नीति को प्रभावित करथाए ताहा होछि आमे आलोचना करिबा जा कहे फैक्टर्स कारक अर्थात गोटे देशर वैदेशिक नीति को कौन कौन कारक बा केउ केउ फैक्टर्स प्रभावित करथाए सही देशर वैदेशिक नीति को कौन पाई आंतर्जातिक क्षेत्र में आमे केतक देश को अधिक गुरुत्व देला बेले केतक देश को कम गुरुत्व दिया जाय थाए उदाहरण सहित अमेरिका में नबा युक्तराष्ट्र अमेरिका को प्रत्येक देश गुरुत्व देता है कारण अन्य गुड़े कारण से दायी कहीं आंतरिक क्षेत्र ए पर्यंत यूनाइटेड स्टेट अमेरिका गुरुत्व बहन करिछि आंतरिक क्षेत्र में आमे जीवा से फैक्टर प्रथम होछि साइज ऑफ द स्टेट से राष्ट्र आकार अर्थात राष्ट्र परिसीमा केते अछि से राष्ट्र केते अंचल गुली रही ता मत गुरुत्व बहन करथाय हेले कोन हो जनसंख्या वृद्धि हेले अधिक प्रभाव पड़ोनी एग्रीकल्चर प्रभाव पड़ोनी अधिक परिमाण में तो राष्ट्र आकार गुरुत्वपूर्ण भूमिका कौन करता देश वैदेशिक निर्धारण कर तो सी जो कौन आंतर्जातिक क्षेत्र कौन कथा कहे ता कथा को आंतरिक क्षेत्र में गुरुत्व दि जाए तापर जियोग्राफिकल लोकेशन भौगोलिक अवस्था तार भौगोलिक अवस्था कौन अच्छी से अधिक पार्वत्य अंचल अधिक सामुद्रिक अंचल द्वारा परिवेष्टित तेणु आम देखा जदि अमेरिका देखा अमेरिकार अनेक गुड़िए अंचल चाष भूमि उर्वर भल चाष से होता है से उर्वर मृत्तिका जो चाष भल होता है आम जेको देशर अर्थनीति मुख्यतः तीनोटी फाउंडेशन प्रतिष्ठित एक रोचे एग्रीकल्चर द्वितीय रोचे
इंडस्ट्री तृतीय रोची सर्विस सेक्टर। ये तीनटा सेक्टर गुरुत्वपूर्ण भूमिका करता है देशर आर्थिक विकास रे। से अमेरिका ये तीनोटी क्षेत्र में विकसित। प्रथम हूँ एग्रिकल्चर आम अलरेडी आलोचना कले किपरि अमेरिकार अनेक अंचल उर्वर मृत्तिका चाष भल हुए। तो यह एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका नहीं थाए बौद्धिक नीति निर्धारण कला बेले। यापर जीवा इकोनॉमिक डेवलपमेंट अर्थनीति विकास से देश केते धनशाली केते आर्थिक अभिवृद्धि तार रही। तो जेते तार आर्थिक अभिवृद्धि रहिबो विश्व से देशर गुरुत्व सेते बढ़िबो। समान उदाहरण नबा आम दुई प्रकार नबा गोटे आंतर्जातिक क्षेत्र धनी राष्ट्र और गोटे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज गोटे देश उदाहरण दबा। जपरी आम अमेरिका जानिछे विश्वर सबुठ धनशाली राष्ट्र। तो से राष्ट्र राष्ट्रपति जो मत व्यक्त करती समग्र विश्व ताकू गुरुत्व दी थाए कहीं से आर्थिक महाशक्तिशाली। तो से विश्व को तार आर्थिक शक्ति द्वारा प्रभावित कर सी आंतर्जातिक क्षेत्र कौन सी यूनाइटेड नेशन हो कि आंतर्जातिक क्षेत्र में कौन से मत उपस्थापन करती से मत को समग्र विश्व अन्य समस्त देश गुरुत्व कारण से जो पावरफुल कंट्री जो आर्थिक महाशक्ति देश जो कौन सी नीति नियम तैयारी करे ता देश प्रभावित हुए ता नुह समग्र विश्व को प्रभावित करते। से भाव में जदि से देशर आर्थिक अवनति घटे ता विश्वर अन्य देश मान प्रभावित होता है। यापर हम देखा जो गरीब राष्ट्र कंगो साउथ अफ्रिकान कंट्रीज लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से जदि गोटे सार्वभौम राष्ट्र जदि गोटे नेशन स्टेट को तांकर कथा को गुरुत्व दि जाए ना कारण जे आर्थिक आर्थिक उन्नति नुह से देश तो तांकर कथा को विश्व दरबार में गुरुत्व दि जाए नहीं। तो जे जिते कौन देश अन्य देश संपर्क प्रतिष्ठा करुच्ची गोटे देशर आर्थिक परिस्थिति आर्थिक व्यवस्था आर्थिक विकास बहुल भाव में प्रभावित करता है गोटे देशर वैदेशिक नीति। यापर साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान और ज्ञान कौशल विकास प्रजुक्ति विद्या ज्ञान कौशल विकास वर्तमान समय यह एक गुरुत्वपूर्ण दिग अटे। वर्तमान समय होउची एआई रो जुग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो जो देश एआई रे जेते आगु बढ़ी जिते आगु बढ़ुची से देश सेते क्षमताशाली होउची। आमे जानिचे वर्तमान समय से ट्रेडिशनल वार होउनी मॉडर्न वारफेयर होउची। आगुरु जेम देखते राजराजा समय सैनिक मैंने जाऊले अस्त्र रे सचेत होकर युद्ध करुले से प्राय घटुनी। ये प्रमुख भाव में एयर स्ट्राइक होउची गोटे देश में रहीकि अन्य देश में जड़े मिसाइल अटैक कि जड़े जाकर युद्ध विमान फ्लाइट वार फ्लाइट युद्ध विमान पठेक अन्य देशर सार्वभौमिक क्षमता को एंट्री कर अर्थ गोटे देशर विज्ञान और वैषयिक ज्ञान कौशल तार आर्थिक विकास रे और तार वैदेशिक नीति में बड़ प्रभाव करता है। कहीं आज इज्राइल को शक्तिशाली नहीं इज्राइल साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत उन्नततर जदिओ से लोक संख्या बहुत कम किंतु विज्ञान प्रजुक्तिविद्या एते विकास कर समग्र विश्व आज सलाम कर देशर व्यक्ति विशेष अनेक देशर विकास साइंस टेक्नोलॉजी ग्रहण कले किंतु देखा से देशर जनसंख्या केते देखा से देशर केते शिक्षित और केते अपडेटेड केते अछंती जो मॉडर्न वारफेयर रे से केते शक्तिशाली जे निकट में ऑपरेशन सिंदूर रे आम पाकिस्तान को अटैक कले आम ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र प्रयोग कले ता सहित अन्य किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आम व्यवहार करते आम सफलता हासिल कले क्या जो साइंस टेक्नोलॉजी को यह सहित आम विभिन्न आम स्पेस सेंटर रे आम सक्सेस लाभ कले से चंद्रयान रो सक्सेस हो क्या बहुत आम सैटेलाइट परीक्षा कलाणु अन्य देश आम सैटेलाइट परीक्षा करुचु ये कहापाई जो हूँ ना आमर साइंस टेक्नोलॉजी डेभलप जो तो जो देश वर्तमान समय जेते साइंटिफिकली डेभलप्ड जेते टेक्नोलॉजिकल अपडेट से देश गुरुत्व सेते अच्छी वर्तमान समय जमी सेमीकंडक्टर तो जो देश में सेमीकंडक्टर जेते अधिक उत्पादन होउची से देश सेते शक्तिशाली बोली वर्तमान समय विवेचना करा जाउची। तर सर्वोपरि विज्ञान और प्रजुक्तिविद्या से देशर बौद्धिक को बहुल भाव में प्रभावित करते हैं। जापान उत्तर कोरिया ये साइंटिफिकली बहुत डेभलप जब समग्र विश्व में कथा गुरुत्व दि जाउची।
भारत मध्य से पथे अग्रगति कलानी आमे मध्य निकट में सरकार अनाउंसमेंट करिसेंती केंद्र सरकार आम देश रे जो युद्ध विमान आम देश तैयारी हबो ता सहित जो आम यात्री विमान ता मध्य तैयारी हबो ता सहित जेंति ब्रह्मोस रशिया सहित हमर टाइप होइगिरी आमर देश रे उत्तर प्रदेश रे ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र तैयारी होउची बंधुक मध्य तैयारी होलानी तो आम देश धीरे धीरे से साइंस टेक्नोलॉजी इंपोर्टेंस ग्रहण कलानी जहा द्वारा कि ता वैज्ञानिक अनेक प्रभावित होउची तो जो सोशल स्ट्रक्चर से देशर सामाजिक व्यवस्था कौन से देश रे जनसाधारण मध्य यूनिट अच्छी कि नहीं से देशर लोक माने से सरकार प्रति आनुगत्यता अच्छी कि नहीं से देश रे नागरिक मान मध्य एकता मनोभाव अच्छी कि नहीं बेले यही एकता मनोभाव अभाव सिविल वार होता है तो जो कौन देश अनैत संपर्क प्रतिष्ठा करुचे देख से देश स्टेबल ना अनस्टेबल से देश स्थिरता अच्छी ना अस्थिरता अच्छी स्थिरता थो केबे अनैस कौन प्रकार संपर्क प्रतिष्ठा कर कारण एवं जो वैदेशिक नीति होउची प्रमुख भाव में वाणिज्य पर गुरुत्व दिया इन्वेस्टमेंट जहाँ एफडीआई कहुए जहाँ फॉरेन डायरेक्ट एफडीआई बोली कहुए तो एफडीआई जड़े कहीं जड़े अन्य देश तार पुंजीनिवेश कर से देश अस्थिर थिले से देश भितर एक अस्थिरता जनसाधारण थी तो जे देश शांति जो देश लोक भाईचारा थाए से देश में अन्य देश में आसी इन्वेस्टमेंट करती विभिन्न क्षेत्र में तो स्वाभाविक भाव में सामाजिक व्यवस्था गुरुत्व बहन करे देश वैदेशिक नीति प्रभावित कर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से देशर राजनीतिक व्यवस्था कौन से देश में गणतांत्रिक व्यवस्था ना एकछत्रवादी व्यवस्था यदि एकछत्रवादी व्यवस्था होता केते परिमाण में आर्थिक विकास में सहायक हम आउ केते परिमाण लोक मान भितर एक जन असंतोष तैयारी कर जदि एकछत्रवादी होता हाँ निश्चित आर्थिक विकास हम किंतु से आर्थिक विकास सबुदिन एथि हेनी क्या जनसाधारण को अधिकार गुरुत्व दि जाए ना एक भविष्य एक मुवमेंट एक से चारारोपण करदे आम एकछत्रवादी शासन तो विशेष डेमोक्रेटिक कंट्री जेहेतु जनसाधारण मानक गुरुत्व दि जाए और जनसाधारण शासन पाखे भाईचारा हमें डेमोक्रेटिक अधिक परिमाण में मुवमेंट हुए जदि अधिकार था मुवमेंट करने एथपाई हुए जो न्यायदायी उपस्थापन करती सरकार ग्रहण करता विशेष एकछत्रवादी शासन आम देखिए ग्रहण करा जाए ना बिल्कुल मुवमेंट हुए किंतु देखिले म्यांमार रे अनेक परिमाण लोक मान अधिकार को चपाई दिगला कि से बेसी रही म्यांमार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आसिला डेमोक्रेसी आसिला कारण से जनसाधारण एकछत्रवादी सरकार को विरोध करी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम आरंभ करते म्यांमार तो विशेषकर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर यहाँ देखा से देशर जो शासन अच्छी सा मेंट शासन ना से जो सरकार जो दल कर निजे अधिक मार्जिन में भोट पाई जदि मेंट सरकार अच्छी तो अस्थिरतार बहुत चांस अच्छी जो वैदेशिक कौन से विदेशी कौन अन्य देश माने संपर्क आम गोटे देश प्रतिष्ठा करेंगे से देखिए से देशर सरकार स्थिर ना अस्थिर जो अस्थिर थब निश्चित भाव में वैदेशिक पुंजी विदेशी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आसता है तो आसबार संभावना बहुत कम थाए कारण 5 वर्ष कंटिन्यू कर ग्यारंटी नहीं मेंट सरकार कौ मुहूर्त में भांगी जाए तो यह गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका नहीं थाए से देशर वैदेशिक निर्धारण में जदि देश मेंट पर बेसी निर्भर कर अन्य देश माने से देश संपर्क प्रतिष्ठा करने चाहिए या नेशनल कैरेक्टर जातीय चरित्र से देशर आभिमुख्य कौन से देशर चरित्र कौन जेपरी आम देखा भारत होउची एक शांतिप्रिय देश जहाँकि समग्र विश्व में सुपरिचित तार मध्य गोटे चरित्र कौन ना शांति आम देखिए भारत विश्व में जेको जगह कौन अशांति देखा जाए विश्व में जो डिस्प्यूट देखा जाए तार शांतिपूर्ण समाधान पर भारत बारंबार गुरुत्व दे था कारण भारत गोटे शांति गुरुत्व होता है भारत एक शांतिप्रिय देश बुद्धर देश जे कि युद्ध चाहे शांति चाहे जेपरी अनेक आंतर्जातिक समस्या जेपरी इजराइल पैलेस्टाइन समस्या हो रशिया यूक्रेन समस्या हो कि विश्व मिडिल ईस्ट जो चली समस्या से समस्यार समाधान पाई आम देश बारंबार कही नेगोशिएशन द्वारा समस्या समाधान हो पार वार द्वारा ऋण युद्ध द्वारा केबे हेले समस्या समाधान हो पारनी सब नेगोशिएशन वार्तालाप एवं शांति प्रक्रिया समाधान हो पार
तेणु समग्र विश्व में आज सुपरिस्थिति भारत ये शांति चिंताधारा जो तो यही जो शांतिप्रियता सहयोगिता आउ गोटे कह यूनाइटेड नेशन रे जो पीस कीपिंग फोर्स अच्छा से पी कीपर्स अधिक परिमाण भारतर सैन्यबाहिनी कार्य कर विश्व में शांति प्रतिष्ठा कर जेहेतु भारत सब चाहे तेणु आम इंडिया जो इंडियन आर्मी माने विभिन्न पारामिलिटारी फोर्सेस माने पीस की यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स रे योगदान कर विश्व शांति प्रतिष्ठा करने रोल ऑफ मास मीडिया ये जो आमर जो गणमाध्यम रहा ताहा गुरुत्वर भूमिका कौन थाए से देशर प्रतिनिधि कर जाचे गोटे देशर मास मीडिया जदि राष्ट्र विकास गुरुत्व दब राष्ट्र प्रगति गुरुत्व दब निश्चिंत भाव में मास मीडिया तार कार्य करने देश विकास हो कारण पब्लिक ओपिनियन सृष्टि करिबारे मास मीडिया प्रमुख भूमिका ग्रहण करता है से देशर लोक आभिमुख्य सरकार प्रति कौन अच्छी से देशर लोक गोटे गोटे एकता अच्छी कि नहीं एक नेशनलिटी फीलिंग्स अच्छी नेशनलिज्म फीलिंग अच्छी ना नहीं ताकू भूमिका तैयारी करिबारे लोक प्रभावित करिबारे मास मीडिया गुरुत्व भूमिका ग्रहण करता है बेले बेले मास मीडिया तो नकारात्मक प्रभाव गोटे देशर प्रतिनिधि पड़ता है जेपरी आम देखा जिते ताज होटेल आटाक है 2008 मसीह से आमर जो केतोटी गणमाध्यम नेशनल गणमाध्यम जो आतंकवादी माने को दमन करने आम एनएसजी कमांड आसी से समय मास मीडिया जो लाइव टेलीकास्ट करते द्वारा आतंकवादी मैंने जापारे पुलिस कौटी अच्छा तो विशेषकर जिते मास मीडिया किंतु एबे ऑपरेशन समय से जातीयता मन सृष्टि जागृत होता है सरकार को साहाय्य करते देशर जातीय स्वार्थ विकास करने तो सेमाने परिवर्तन आनी किपरि देशर सुरक्षा सब गुरुत्वपूर्ण जहाँकि नेशनल इंटरेस्ट तो आग देश तापर जाएंगी चैनल माने तापर जाएंगे मास मीडिया तापर जे मीडिया चैनल तो तापर होची आलोचना कले आइडियोलॉजी से देशर आदर्श कौन से देशर विचारधारा कौन से देशर कौन आभिमुख्य अच्छी साधारण जानिछे भारत गोटे समाजवादी गणतांत्रिक एक शांतन राष्ट्र एठारे एक शांतिप्रिय राष्ट्र या समाजवादी नीति को विश्वास करता है विशेषकर एक जनमत राष्ट्र प्रतिष्ठा करने भारत प्रमुख लक्ष्य आम जाचे भारत संविधान प्रस्तावना रे भारत एक किभलिया देश आर आदर्श कौन आर चिंताधारा कौन ता स्पष्ट कर देछि तो भारत सबले भाव एक समाजवादी एवं गणतांत्रिक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को विश्वास करे जोठारे कि देशर विकास सामूहिक विकास गुरुत्व दिए जनसाधारण से विकास रे सामिल होता जानिए भारत गोटे डेमोक्रेटिक कंट्री जनसाधारण माने सीधासल भाव में केते क्षेत्र में परोक्ष भाव में केते प्रत्यक्ष भाव में शासन प्रक्रिया को नियंत्रण करथांती भारतर संसद गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करता है भारतर जनमत को प्रतिबद्ध करिबारे और लोक मानकर मत को सरकार निकट उपस्थापित करि पारे सरकार मध्य लोक मान कथा गुरुत्व दै थांती शासन कार्य जेपरि हमर डीपीएसपी अछि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी राष्ट्र निर्देशक नीति तो राष्ट्रनीति बी आर आंबेडकर भाषा रे राष्ट्र निर्देशक नीति किछि नोट इज ए कॉन्साइंस ऑफ द स्टेट अर्थ ये जे विवेक राष्ट्र विवेक तो राष्ट्र विवेक बोली जहाँ आम प्रतिफलित हुए डीपीएसपी रे ता मध्य राष्ट्र गोटे आइडियोलॉजी तो विश्व देखुची भारत डीपीएसपी रे कौन लिखा जाइछि भारत संविधान में कौन लिखा जाइछि गोटे जेते कोनोसी विदेशी व्यक्ति भारत रे पदार्पण करिवो किछि दरकार नहीं भारत संविधान जदि पढ़ी परिवो जदि पढ़िबे कि भारत प्रस्तावना जदि मते पढ़ी जानि परिबे भारत आइडियोलॉजी कौन तो भारत चिंताधारा कौन तो चिंताधारा मध्य आम देशर बौद्धिक कि जेको देशर बौद्धिक को से देशर आइडियोलॉजी कौन करे प्रभावित करते एवरे लीडरशिप बहुत गुरुत्वपूर्ण दिग होची वैदेशिक नीति निर्धारण करिबारे नेतृत्व इंग्राजी रे लीडरशिप गोटे देशर नेता सर्वोच्च नेता गोटे देशर नेतृत्व तार वैदेशिक नीति को अनेक परिमाण प्रभावित करता है जदि आम आंतर्जातिक क्षेत्र में नवा नहीं पार विभिन्न देश तार नेतृत्व जो से आंतर्जातिक क्षेत्र में गुरुत्व बहन करुछंती से नेतृत्व से देशर बौद्धिक प्रभावित करते जपरि आम नेबा जवाहरलाल नेहरू तो जवाहरलाल नेहरू नेतृत्व भारतर वैदेशिक नीति को अनेक पड़े प्रभावित करुछि जे कि सबुले कहुए जवाहरलाल कहुए कि आइडियलिस्टिक थिंकर अर्थात तांकर जो आंतर्जातिक संपर्क प्रतिष्ठा अन्य देश सहित ताहा एक थ्योरी उपर बेस्ड थिला ताहा आमे कहि परिबा
आइडियलिस्टिक आदर्शवादी सब शांति पर गुरुत्व देउथिले युद्धर से खिलाफ थे तो तांको नेतृत्व मध्य बहुत प्रभावित करुछि से परिवार आमे नबा इंदिरा गांधी जे कि संपूर्ण विपरीत थिले से रियलिस्टिक थिले का से रियलिस्टिक एथि पई थिले जेतले से बांग्लादेश रे को गठन करे मुख्य भूमिका ग्रहण करथिले तो ता सहित अनेक आंतरिक क्षेत्र अनेक डिसीजन नहीं चंदी जहा द्वारा हमें जानी थाउ से को रियलिस्टिक थिंकर रियलिस्टिक पॉलिटिशियन का तांकर वैदेशिक नीति रे बारी हो जाए एक हार्ड डिप्लोमेसी हार्ड पावर तो से नेतृत्व मत गुरुत्व करता है जेपरी वर्तमान समय आम प्रधानमंत्री मोदी तांकर मत बलिष्ठ नेतृत्व भारत परिस्थिति अनेक प्रभावित करुछि से चाइना सहित इश्यू हो कि पाकिस्तान सहित इश्यू हो कि इज्राएल सहित संपर्क हो कि पैलेस्टाइन सहित संपर्क हो कि अमेरिका सहित संपर्क हो कि रूसिया सहित संपर्क हो आम एक बालांस्ड फॉरेन पॉलिसी आम तैयारी कर पारिछि इज्राएल से दुई भितर परस्पर विरोधी राष्ट्र हेले आम पैलेस्टाइन सहित भल संपर्क रखा सहित इज्राएल सहित भल संपर्क रखी पारिछि आम पाकिस्तान सहित भल संपर्क रखा सहित आम अमेरिका सहित जदिओ पाकिस्तान सहित आमर किसी संपर्क रे किसी प्रॉब्लम आसी समस्या आसी किंतु आमे आमे सब गोटे देशर वैधानिक लीडरशिप गुरुत्व दिए जेपरि आमे इतिहास जीवा जर्मन हिटलर मुसोलिन एमानकर बलिष्ठ नेतृत्व सेमानकर देश को आर्थिक साहाय्य जदिओ आंतर्जातिक क्षेत्र हिटलर चिंताधारा अनेक बड़े एकछत्रवादी चिंताधारा एक विश्वर अशांति आड़ को टाणी चिंताधारा किंतु तांको देश से महान एथिपाई थिले तांकर बलिष्ठ नेतृत्व से देशर विकास रे सहायक होइतिला तापर जीवा पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दल तो गोटे देशर राजनीतिक दल मध्य राजनीतिक दलर आदर्श तार दर्शन तार आइडियोलॉजी तार फिलोसफी अनेक परिमाण रे से देशर राजनीति को प्रभावित करता है जेपरि आमे नबा अमेरिकार उदाहरण दबा अमेरिकार दुईटी प्रमुख पार्टी अच्छा गोटे रिपब्लिकन पार्टी आ गोटे डेमोक्रेटिक पार्टी तो दुईटी दलर चिंताधारा भिन्न भिन्न तो जिते दुईटी दल शासक आसती पूर्व पार्टी जो चिंताधारा थाए ता भिन्न होता है जदिओ नेशनल इंटरेस्ट सामान थाए जो दल आसुना कहीं से प्रमुख दायित्व कौन ना देशर जातीय स्वार्थ हासिल करवा जेको दल आसुना कहीं किंतु दल आभिमुख्य किसी परिवर्तन आसता है कार्यशैली परिवर्तन आसता है तो से दल क्यों दल एक जातीयवादी दल ना जातीयवादी दल नुहे से देशर क्या गुरुत्व दूसरी क्यों देश क्यों सब प्रतिष्ठा कर दल में आम जापर तो पॉलिटिकल पार्टी गुरुत्वपूर्ण भूमिका करता है कौटी ना आमर आंतर्जातिक क्षेत्र में से देशर फॉरेन पॉलिसी आम जा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जी कि एकदलीय व्यवस्था तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी डिसाइड कर अन्य देश सहित संपर्क किपर रही दल ये प्रमुख भूमिका ग्रहण करता है कौन देशर प्रदेश नीति को तैयारी कर तो आज आम आलोचना कले वैदेशिक नीति कौन तार गुरुत्व कौन किपरि गोटे वैदेशिक नीतिर कौन कौन फैक्टर्स प्रभावित करता है गोटे देशर वैदेशिक नीतिर प्रमुख उद्देश्य कौन और लक्ष्य कौन और वर्तमान समय गोटे देशर वैदेशिक नीतिर गुरुत्व केते बढ़ी चली आंतर्जातिक शांति प्रतिष्ठा कराया वैदेशिक नीति केते तार भूमिका रही कौन कंट्रीब्यूशन कर विषय आलोचना कले आशा करुँची निश्चित भाव में एथुर किसी आपण जानी जापारे वैदेशिक विषय में आम एक ओवरऑल आलोचना कले आगामी क्लास आलोचना करवा भारतर वैदेशिक नीति आज मोटामोटी देखिले एक वैदेशिक कौन ता विषय मोटामोटी आलोचना कले कि नेक्स्ट क्लास आलोचना करवा भारतर वैदेशिक कौन भारतर वैदेशिक केउ को फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करुच्ची भारत वैदेशिक नीति और भारतर वैदेशिक नीति केबेठू आरंभ है और यार वैदेशिक निर्धारण करिबारे केउ व्यक्ति विषय बहुत अनेक भूमिका रही निर्धारण कर वर्तमान समय भारतर वैदेशिक नीति केउ स्थान में पहुंची तो स्टेटस कौन अच्छी से आलोचना करवा समस्त रिक्वेस्ट जो माने नुआ करिए चैनल को देखुचंती से माने एगो सब्सक्राइब करिवे एवं जदि जदि जानुछंती एथि कुछ आपण ग्रहण करूछंती निश्चित बंधु बांधव हूँ आप सांग साथी निकट शेयर करेंगे और सर्वोपरि
आपण गुरुत्वपूर्ण मत उपस्थापन करेंगे कमेंट बॉक्स रे। थैंक यू।